हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल। आप सभी को इस नव वर्ष पे आपकी ड्रीम जॉब मिले। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपनी इंग्लिश की क्लास। ये इंग्लिश की क्लास फर्स्ट है, ठीक है। कौन सी है ये? क्लास फर्स्ट। और हम यहाँ पे यूपी गवर्नमेंट जितने भी एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन करेंगे फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम बाय अल्पी मैम। मेरा नाम है अल्पी और यहाँ पे हम सारे सब्जेक्ट्स कवर करेंगे, चाहे वो आपका जीके जो जर्नल अवेयरेंस हो, आपका करंट अफेयर हो, आपका रीजनिंग हो गया, आपका इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, जो भी सब्जेक्ट हैं आपके यहाँ पे सब कवर किए जाएंगे, ठीक है। तो आज है हमारी इंग्लिश की क्लास फर्स्ट और इसके साथ ही आपको क्या करना है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी ताकि आपको आपकी नोटिफिकेशन मिल जाए। और एक क्लास अपलोड हो चुकी है जर्नल अवेयरेंस की, वो आप जाकर देखिए, बहुत ही मज़ेदारी की क्लास है। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम आज क्या करने वाले हैं, आज हम ना अपना शुरू कर रहे हैं इंग्लिश का। तो क्लास फर्स्ट है तो बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल बेसिक से। जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है ना थोड़ी बहुत भी, तो वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, उनको भी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिक से शुरू कर रहे हैं, मतलब मुझे लगता है कि आपको कुछ नहीं आता और मैं आपको शुरू से पढ़ा रही हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज लैंग्वेज मेड ऑफ? भाषा किससे बनी है? किससे बनी है भाषा? कौन बता सकता है? मुझे कमेंट करके बताइए कि भाषा किससे बनी है। तो भाषा बनी है हमारी शब्दों से, ठीक है। शब्दों को जोड़कर हमारी किस क्या बनती है? भाषा बनती है। मान लीजिए ये ही एक सेंटेंस है, तो इसमें देखो कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, 5 शब्द हैं इसमें, इनसे मिलकर हमारी भाषा बनी है। लेकिन क्या है कि हर भाषा का अपना अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग उनका कर्म है, अलग अलग उनका अपना कार्य है, ठीक है। वॉट है, वॉट इज नहीं होगा, इज लैंग्वेज नहीं होगा, लैंग्वेज मेड नहीं होगा और मेड ऑफ नहीं होगा, ठीक है। तो हर एक शब्दों को अरेंज करना, हर एक वर्ड को अरेंज किस तरह करना है, तभी हम उसको एक लैंग्वेज बना पाएंगे, वरना हमारी लैंग्वेज नहीं बनेगी। मान लो हमने लिख दिया मेड ऑफ, इज वॉट, ठीक है। इस तरह से हम कुछ भी लिख देंगे, शब्द तो हमने लिख दिए लेकिन उनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो ये भाषा नहीं है। तो शब्दों को अच्छे से अरेंज करना, मतलब शब्दों को ठीक प्रकार से अरेंज करना ही क्या कहलाता है? आपका भाषा कहलाता है, ठीक है। तो शब्दों को अरेंज कैसे करेंगे हम? हिंदी के तो हम कर लेते हैं क्योंकि हिंदी हमको आती है, यूपी वालों को तो हिंदी बहुत अच्छी आती है, लेकिन इंग्लिश का हमको कैसे करना है? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि हम शब्दों को किस तरह से अरेंज करें कि हम एक परफेक्ट इंग्लिश की लैंग्वेज हम लिख पाएँ। परफेक्ट क्या लिख पाएँ? इंग्लिश की लैंग्वेज हम लिख पाएँ। तो अब हम चलते हैं कहाँ? अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है आज का? इंग्लिश, ठीक है। 1 सेकेंड, ठीक है, चलो। तो जैसे कि ये है, रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। ये सिंपल सिंपल से सेंटेंसेस हैं ताकि आपको शुरू में समझ आ जाए, बहुत डिफिकल्ट कुछ नहीं है। तो रोहन इज एन, एन आएगा यहाँ पे, ठीक है, थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे, एन आएगा, ठीक है। रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो रोहन क्या है? रोहन है आपका सब्जेक्ट, यानी कि नेम ऑफ पर्सन है, ये नेम ऑफ पर्सन है। और इज हेल्पिंग वर्ब है, एन एक आर्टिकल है, इंटेलिजेंट इसकी क्वालिटी हो गई, क्या है इसकी क्वालिटी हो गई, और बॉय क्या हो गया? बॉय भी एक पर्सन हो गया, ठीक है। इस तरह से शब्दों को ठीक प्रकार से अरेंज करेंगे तभी हमारी लैंग्वेज परफेक्ट बन पाएगी, ठीक है। इसी तरह से है, सीता एंड गीता गो टू स्कूल, ठीक है। तो एंड क्या कर रहा है? एंड क्या कर रहा है? कनेक्ट कर रहा है टू वर्ड्स को, ठीक है। कनेक्ट कर रहा है क्या? टू वर्ड्स को। अगर हम इसको लिख देंगे एंड सीता गीता, तो ये अरेंज नहीं होगा ना। तो हमें कहाँ पे कौन सा वर्ड यूज़ करना है, उसकी नॉलेज लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमको इंग्लिश अच्छे से सीखनी पड़ेगी कि कौन सा हमको वर्ड कहाँ पर पुट करना है, कहाँ पे हमको उसे अरेंज करना है, ठीक है। इस तरह से हम इसको कर पाएंगे, ठीक है। चलिए एक सेकेंड, ये बैकग्राउंड, ठीक है, सॉरी फॉर अ डिस्टर्बेंस, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं कहाँ कि दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज क्या है? कैपिटल है इंडिया की। दिल्ली क्या है? एक प्लेस है, ठीक है। इंडिया क्या है? इंडिया भी प्लेस है। कैपिटल क्या है? कैपिटल इंडिया की कैपिटल है, ये भी एक जगह ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? इनको अरेंज हमने किस तरह किया है? वो हो गया एक पूरा
मतलब सेंटेंस हमें किस तरह बनाना है, उसके लिए हमें पूरी नॉलेज चाहिए इंग्लिश की। तो अब हम शुरू करते हैं अपना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पार्ट ऑफ स्पीच से हम शुरू करेंगे। कहाँ से शुरू करेंगे हम, पार्ट ऑफ स्पीच से। तो विच आर डिवाइडेड इनटू 8 कैटेगरीज, इनको हम 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है हमने, ठीक है। तो पहला हमारा कौन सा हो गया, नाउन हो गया, प्रोनाउन हो गया, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, आज हम करेंगे अपना नाउन, ठीक है। हम पढ़ेंगे आज नाउन। नाउन क्या होता है ये देखिए आप, ये तो आपने बुक में लैंग्वेज पढ़ी होगी, बुक में ये डेफिनेशन पढ़ी होगी, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, ये बुक्स में आपने बहुत पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसी चीज है जो मेरे पास है, ठीक है, जो मेरे पास है, जो तेरे पास है, जो उसकी भी है, उसके पास भी है, इसकी पास भी है। तो ऐसे वर्ड जहाँ पे यूज हो रहे हैं तो वो सब क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे, वो सब क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। अब मान लो जैसे एयर है, एयर को कौन कह सकता है, एयर क्या है, नाउन है कि नहीं है एयर, एयर ऑब्वियसली एयर नाउन है, क्यों, एयर तो सबकी है, एयर तो मेरे पास भी है, तेरे पास भी, उसके पास भी, इसके पास भी, सबके पास है। तो एयर क्या हो गई आपकी, एयर हो गई आपकी नाउन, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए आप कि इफ वर्ड इन अ सेंटेंस इज द आंसर टू द क्वेश्चन हु, हुम, व्हाट और विच, इट मस्ट बी अ नाउन। जहाँ पे ये शब्द आ रहे हैं ना, हु, हुम, व्हाट, विच, यानी कि कौन, क्या, कौन सा, ऐसे शब्द आ रहे हैं जहाँ पे जिनके साथ, ठीक है, जिनका आंसर हम दे रहे हैं हु, कौन, कौन का आंसर हमने दिया, कौन है वो, हमने बोल दिया वो राम है, ठीक है। तो राम क्या हो गया, नाउन हो गया। कौन का आंसर दे रहे हैं, हुम का आंसर दे रहे हैं, व्हाट क्या है ये, क्या है ये, हमने कहा ये एक एप्पल है यानी सेब है, तो सेब क्या हो गया, नाउन हो गया। विच है, कौन सा है, कौन सा है, ठीक है। तो ये भी इसका हमने अगर आंसर दिया, ठीक है, कौन सा फ्रूट है, कौन सी वेजिटेबल है, तो हमने कहा कि भाई ये पोटैटो है, ठीक है। तो पोटैटो क्या हो गया, नाउन हो गया। तो इस तरह से जहाँ पे इनके आंसर दिए जाते हैं वो क्या होते हैं, वो हमारे सब नाउन होते हैं। तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है या कोई भी डाउट लगता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। लेकिन आपको पूछना पड़ेगा ना उसके लिए, तभी मैं आपके डाउट को क्लियर कर पाऊंगी। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए, ठीक है, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए क्या करना होगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ से टेलीग्राम पे जाइए और वहाँ पे जुड़िए आप। और उसके साथ ही आपको क्या होगा, टेलीग्राम पे जुड़ने के साथ आप वहाँ पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, वहाँ पे मुझसे बातचीत कर सकते हैं वहाँ से, और किसी भी तरह का कोई भी डाउट है वो भी आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, ठीक है। क्विजेस होंगे, क्विजेस आपके उसके आंसर दीजिए आप, ठीक है, तो उसमें भी आपको इंटरेस्ट आएगा। तो कमेंट करिए, लाइक करिए, तभी आपका इंटरेस्ट भी बना रहेगा। लाइक करो, शेयर कर दो, जल्दी जल्दी शेयर, जितने भी आपके रिलेटिव हैं, जितने भी फ्रेंड्स हैं जो पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, जिनको इंग्लिश पढ़ना है, उनके साथ शेयर करो और साथ ही सब्सक्राइब करते जाओ, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट। हमने पढ़ लिया नाउन क्या होता है, आइडेंटिफाई द नाउन। तो एग्जाम में यही आता है कि आइडेंटिफाई करो कि इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है, ठीक है, आइडेंटिफाई करो इस सेंटेंस में कौन सा नाउन है। तो अब नाउन मैंने आपको बता दिया कि नाउन को आप कैसे पहचानेंगे, ठीक है। दिल्ली इज अ कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली क्या है, प्लेस है, तो ये तो आप बहुत ईजी है, ये तो आप पहचान लो कि इंडिया ये क्या है, नाउन है, ठीक है। इसमें कैसे पहचानोगे कि एटीट्यूड इज नॉट गुड फॉर यू, एटीट्यूड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, एटीट्यूड तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तो एटीट्यूड क्या अच्छा नहीं है, हम इसमें व्हाट का आंसर दे रहे हैं ना, व्हाट का आंसर जैसे मैंने बताया, क्या इसका आंसर दे रहे हैं, क्या अच्छा नहीं है भाई, एटीट्यूड अच्छा नहीं है। तो एटीट्यूड क्या हो गया आपका, ये नाउन हो गया। और ये क्या काम कर रहा है, ये एज अ सब्जेक्ट आपका काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, ये एज अ सब्जेक्ट आपका काम कर रहा है, सब्जेक्ट की तरह यहाँ पे ये काम कर रहा है, ठीक है। डोंट शो मी योर एटीट्यूड, अब ये एटीट्यूड यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ये कैसा काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट की तरह कर रहा है। तो डोंट शो मी योर एटीट्यूड, तुम मुझे अपना एटीट्यूड मत दिखाओ, मुझे तुम्हारे एटीट्यूड की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एटीट्यूड मुझे मत दिखाओ। तो एटीट्यूड क्या हो गया, क्या हो गया, एटीट्यूड क्या नहीं दिखाओ, एटीट्यूड नहीं दिखाओ, क्या नहीं दिखाओ। तो व्हाट का आंसर आ रहा है ना इसमें, तो ये भी क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका क्या हो गया, नाउन, ठीक है। अब चलते हैं हम, अब जैसे ये है नॉलेज इज अ की ऑफ सक्सेस, ठीक है, नॉलेज क्या है, सक्सेस की चाबी है, यानी सफलता की
क्या है, चाबी है। तो क्या कहेंगे हम इसको, क्या है, नॉलेज है भाई, क्या है, नॉलेज है। नॉलेज क्या हो गया, नाउन हो गया। एयर इज नेसेसरी फॉर ऑल, ठीक है। और नॉलेज किसकी है, नॉलेज किसकी है, तेरी भी है, मेरी भी है, इसकी भी है, उसकी भी है। तो नॉलेज क्या हो गई आपकी, नॉलेज हो गई आपकी नाउन। इसी तरह से एयर इज नेसेसरी फॉर ऑल, एयर सबके लिए जरूरी है, सबके लिए जरूरी है ना एयर। एयर किसके पास है, क्या जरूरी है, एयर जरूरी है। एयर किसके पास है, तेरे पास है, मेरे पास है, उसकी भी है, इसकी भी है, मेरी भी है, तेरी भी है, सबकी है एयर। तो एयर क्या हो गई, इस तरह से हम नाउन को पहचान सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी नाउन। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि हम नाउन को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। अगर एग्जाम में कोई सेंटेंस आ जाएगा, उसमें पूछ लिया आपसे कि बताओ भाई इसमें नाउन कौन सा है, तो आप नाउन का पता लगा लोगे। कैसे लगाओगे, क्या, क्यों, कैसे का आंसर देके, ठीक है। और कैसे का नहीं है, कैसा नहीं है, क्या है हमारा, ठीक है, व्हाट, हुम है हमारा, ठीक है, विच है हमारा, ठीक है। इसका आंसर देखिए आप क्या लगा लोगे, नाउन का पता लगा लोगे। और ये भी नहीं समझ में आए तो सबसे पहले यही लगा लेना कि ये चीज़ किसकी है, ये तेरी भी है, मेरी भी है, उसकी भी है और इसकी भी है। तो ये समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट होता है कमेंट करके पूछो, नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करते ही रहो, करते रहो, वो तो रोकना ही नहीं है, ठीक है। चलो अब देखो नाउन, ये देखो नाउन क्या है। कोई पर्सन है, डेविड है, एमली है, ही शी, मदर, फादर, ग्रैंडफादर, ये सब क्या है आपके, ये नाउन है। कोई प्लेस है, ठीक है, एशिया, यूरोप, अमेरिका, इंडिया, पैसिफिक ओशियन, हॉस्पिटल, स्कूल, ये सब क्या है आपके, ये सब क्या है आपके, नाउन है। थिंग्स है, कोई मोबाइल, बुक, पेंसिल, डेस्क, कार, टेलीविजन, शूज़, ठीक है, ये ब्रश हैं आपके लगे हुए हैं, पेन है, ये आपकी ड्राइंग प्लेट है, ये सब क्या है आपके, ये सब आपके क्या है, आपकी नाउन है। ये बल्ब है, ये क्या है आपका, नाउन है। इसी तरह से अब ये तो आप पढ़ लेते हो कि भाई नेम ऑफ द पर्सन, प्लेस और थिंग्स, ये हो गए आपके क्या, नाउन। लेकिन आइडिया, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी इज अ बेस्ट पॉलिसी, ठीक है, ये हम पढ़ते हैं। तो ऑनेस्टी क्या है आपका, नाउन है। फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप, सीता और गीता के बीच में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप है, तो क्या है, क्या है उनके बीच में, क्या का आंसर आ रहा है, फ्रेंडशिप है। तो फ्रेंडशिप क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। फ्रीडम, हमारे पास अब फ्रीडम है, ठीक है। अब हम 1947 के बाद हमारे पास क्या आ गई है, फ्रीडम आ गई है। तो क्या आ गई है, क्या का आंसर आ रहा है, फ्रीडम। और फ्रीडम किसके पास है भाई, सबके पास है, ठीक है, सबके पास है फ्रीडम। लॉयल्टी, एंगर, विजडम, मेमोरी। एंगर देखो, जैसे कि मैंने बताया था ना, उसका आपको क्या बताया था, मैंने बताया था, हाँ, डोंट शो मी योर एटीट्यूड। अगर हमने बोल दिया डोंट शो मी योर एंगर, मुझे अपना गुस्सा मत दिखाओ, और या फिर एंगर इज नॉट गुड फॉर यू, एंगर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, वाई आर यू शोइंग योर एंगर, सॉरी, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका, ये आपका नाउन हो गया, ठीक है। तो आइडियाज जो होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, वो भी आपके नाउन होते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं, अब हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ नाउन देखेंगे। तो पहला होता है हमारा कौन सा, काउंटेबल, दूसरा होता है हमारा अनकाउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल में हमारा क्या होता है, जिनको हम गिन सकते हैं, 1 2 3 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, कितना भी जिनको हम काउंट कर सकते हैं वो हो गए आपके क्या, वो हो गए आपके अनकाउंटेबल नाउन। और अनकाउंटेबल क्या होते हैं, अनकाउंटेबल क्या होते हैं, जिनको जो 1 तो हो सकते हैं, 1 तो हो सकते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। क्या नहीं हो सकते, एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, ठीक है। तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके, ये हो गए टाइप्स ऑफ नाउन। काउंटेबल नाउन इस तरह से भी बोल सकते हैं कि ये सिंगुलर तो हो सकते हैं और ये प्लूरल भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या हो सकते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो हैं आपके, ये आपके सिंगुलर तो होते हैं, सिंगुलर तो रहेंगे, लेकिन प्लूरल नहीं हो सकते, प्लूरल आपके नहीं हो सकते, ये सिर्फ सिंगुलर ही रहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो हमारा है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन आपका 3 टाइप का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, ये काउंटेबल नाउन 3 टाइप के आपके होते हैं। तो प्रॉपर नाउन कैसे हम पहचानेंगे कि कौन सा आपका प्रॉपर है, कौन सा आपका कलेक्टिव है, या कौन सा आपका कॉमन है। तो एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ है क्लास। क्लास में कौन होते हैं आपके, स्टूडेंट्स होते हैं, कौन होते हैं,
स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है, स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है। और इसमें स्टूडेंट्स में भी आपका कोई किसी स्टूडेंट का नाम है, किसी स्टूडेंट का नाम है सीता, ठीक है, किसी स्टूडेंट का नाम है रवि, एक है इसका नाम है किशन, ठीक है, और कोई है जिसका नाम है मोहन, ठीक है। इस तरह से आपके हैं। तो क्लास क्या हो गया, क्लास क्या हो गई, क्लास हो गई आपकी क्या, कलेक्टिव नाउन। क्लास क्या हो गई आपकी, कलेक्टिव नाउन हो गई क्लास, ठीक है, समझ आया। और इसके साथ स्टूडेंट क्या हो गए, स्टूडेंट कॉमन नाउन में आ गए, कॉमन नाउन, क्योंकि इन सब के बीच में क्या कॉमन है, जितने भी बच्चे हैं उनके बीच में क्या कॉमन है कि हर एक बच्चा स्टूडेंट है, हर एक बच्चा क्या है, स्टूडेंट है। इनके बीच में ये कॉमन बात है। मैं टीचर हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है, कोई और टीचर आ गया, उसका नाम कुछ और है, मेरा नाम है अल्पी, उसका नाम है कुछ और, ठीक है, लेकिन हम पर्सन तो अलग अलग हैं, लेकिन हम दोनों में क्या कॉमन है कि हम दोनों टीचर हैं। तो हम दोनों में क्या कॉमन है, हम दोनों टीचर हैं, तो वो हो गया कॉमन नाउन। इसी तरह से इनमें क्या कॉमन है, ये है स्टूडेंट, ठीक है, ये सब स्टूडेंट है, तो ये हो गया कॉमन नाउन। ये हो गया प्रॉपर नाउन कि ये अलग अलग हैं, सीता अलग है, गीता अलग है, रवि अलग है, मोहन अलग है, किशन अलग है। तो ये हो गए आपके क्या, प्रॉपर नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो देखो इस तरह से देखो, जैसे आर्मी होता है, आर्मी, ठीक है, ठीक है, आर्मी में होते हैं हमारे क्या, जवान, हमारे सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, हमारे कौन होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। और ये क्या होते हैं, इनके अलग अलग नाम हैं, तो अलग अलग नाम रख लो कोई भी। एक का नाम है राम, एक का नाम है मोहन, एक का नाम है रवि, एक का नाम किशन है। ऐसे ऐसे बहुत सारे नाम कोई भी रख लो। एक का नाम मोहित है, ठीक है, एक का नाम सोहन है, ऐसे करके रख लो, ठीक है। अब ये हो गए बहुत सारे भैया आर्मी। तो आर्मी क्या हो गया, कलेक्टिव हो गया आपका, कलेक्टिव हो गया आर्मी। क्यों हो गया कलेक्टिव, क्यों हो गया आपका आर्मी कलेक्टिव, कलेक्टिव हो गया क्योंकि आर्मी में, आर्मी एक आपका ग्रुप है, एक आपका ग्रुप है, ठीक है। ग्रुप तो आपका सोल्जर्स का भी है, लेकिन आर्मी क्या है, एक अलग से एक आपकी जैसे क्लास है, ठीक है, क्लास हमने बताया। तो क्लास क्या है, एक पूरी क्लास है, इसमें स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, क्लास में स्टूडेंट्स है। तो ये क्या हो गया, ये आपका कॉमन से भी एक ऊपर समझ लो इसको। तो ये क्या हो गया आपका कलेक्टिव हो गया, लेकिन उसमें कौन है, सोल्जर्स हैं। सोल्जर्स क्या हो गया आपका कॉमन हो गया, ठीक है, सोल्जर्स क्या हो गया कॉमन नाउन हो गया। इसी तरह से यहाँ पे सब इंडिविजुअल हैं, अलग अलग हैं, रवि अलग है, मोहन अलग है, सोल्जर्स है। इनमें कॉमन क्या है सब में कि सभी कौन है, सोल्जर्स है। इसमें कोई भी ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्टर है या कोई इंजीनियर है या कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, ऐसा तो नहीं है। सभी क्या है, सोल्जर्स हैं। तो ये तो प्रॉपर हो गए, अलग अलग हो गए, ठीक है, अलग अलग हो गए, और सब में कॉमन क्या है, सोल्जर्स हैं। तो इनमें ये हो गया कॉमन नाउन। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कोई बात अगर नहीं समझ में आ रही है तो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट करके पूछ सकते हैं। कमेंट करो, आपके डाउट मैं अगली क्लास में क्लियर कर दूंगी, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी जल्दी करते रहो, ठीक है। अब इसी तरह से अब हम चलेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन आपके होते हैं दो तरह के। पहला होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, दूसरा होता है मटेरियल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, ठीक है। क्या होता है आपका, क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है, ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये देखो। तो जैसे आपने लिखा, मैं यहाँ लिख रही हूँ चाइल्ड, क्या लिख रही हूँ, चाइल्ड। मैं यहाँ लिख रही हूँ आपका, ठीक है, यहाँ मैं लिख रही हूँ चाइल्ड, ठीक है। यहाँ मैं लिख रही हूँ नो, यहाँ मैं लिख रही हूँ आपका लॉन्ग, यहाँ क्या लिख रही हूँ लॉन्ग, ठीक है। और तो ये क्या हो गया, चाइल्ड का क्या हो गया चाइल्डहुड, और नो का हो गया नॉलेज, ठीक है। लॉन्ग का हो गया लेंथ। तो चाइल्डहुड हो गया आपका, चाइल्डहुड क्या हो गया आपका, चाइल्डहुड हो गया आपका
एब्स्ट्रैक्ट नाउन, नॉलेज हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, लेंथ हो गया आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिनको हम छू या देख नहीं सकते, छू या देख नहीं सकते, वो होते हैं आपके क्या, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, वो होते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। ठीक है, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। चलो आप चलते हैं आगे। अब देखो, अब जैसे एक होगा हमारा सेकंड आ गया मटेरियल नाउन। क्या हो गया, मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन कौन कौन से हो गए आपके, बताओ। जैसे आपके मेटल या नॉन मेटल होते हैं, ठीक है, मेटल या आपके नॉन मेटल, कौन कौन से हो गए इसमें, बताओ कौन कौन से। जैसे गोल्ड है आपका, ठीक है, गोल्ड है आपका, सिल्वर है आपका, ठीक है, आपका आयरन है, एल्युमिनियम है आपका, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए आपके, ये सब आपके हैं मेटल। तो ये क्या हो गए आपके, ये हो गए आपके मटेरियल नाउन। जितने भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं, वो सब क्या हो जाते हैं आपके, वो हो जाते हैं मटेरियल नाउन। अब एक बात ध्यान से सुनने वाली है आपकी, कि यहाँ पे आपका नाउन हो गया खत्म, ठीक है, नाउन आपका खत्म हो गया। अब आपको क्या करना है, नाउन आपका खत्म हो गया। अब इसके जो एग्जाम्पल हैं उसके थ्रू हम मतलब हम प्रैक्टिस करेंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन पहले हमारा एक बार क्या हो जाए, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा खत्म हो जाए, ठीक है, पार्ट ऑफ स्पीच हमारा खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा रहेगा कि एक सेंटेंस मैंने कोई लिखा, ठीक है, एक सेंटेंस मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, ये हमारा एक सेंटेंस है, ठीक है। इसमें अगर मैं आपको खाली नाउन के कराऊंगी तो आपको सिर्फ नाउन ही पहचानने होंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं सारे आपका पार्ट ऑफ स्पीच सारे खत्म कर दूंगी, जितने भी आपके 8 हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, तो उससे क्या रहेगा, एक सेंटेंस में ही हम सारे सभी को आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो एक बार पार्ट ऑफ स्पीच खत्म हो जाए, उसके बाद हम उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। काफ़ी सारे एग्जांपल्स मैं आपके सामने लेकर आऊँगी, तो उससे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे और अपनी प्रैक्टिस को बहुत अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। अब अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम पे जोड़ो। मेन बात ना टेलीग्राम है, यहाँ पे आप किसी भी तरह की बातचीत कोई मुझसे करनी है तो वो आप कर सकते हैं टेलीग्राम से। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर कोई भी कैसा भी डाउट लगता है, कुछ भी लगता है, तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछ सकते हैं। और थैंक यू सो मच, आप अच्छे से पढ़िए, आपको आपकी जॉब जरूर मिलेगी। एंड हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन।